नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बाल विवाह की कुरीति को समाप्त करने के उद्देश्य से कार्य योजना तैयार करने को कहा है। आज नई दिल्ली से राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि देश में बाल विवाह को समाप्त करने और बालिकाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए ये अभियान सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अभियान के दौरान सबसे अधिक प्रभावित लगभग 300 जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जहां बाल विवाह की दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक है। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी के सामूहिक प्रयासों से लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा। कार्यक्रम के दौरान बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल की भी शुरूआत हुई। ये प्लेटफॉर्म जागरूकता बढ़ाने, बाल विवाह रोकने और ऐसी घटनाओं की तुरंत सूचना देने के मिशन में सहयोग के लिए शुरू किया गया है। प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर इस अभियान के तहत बाल विवाह के विरूद्ध शपथ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्रीगंगानगर के स्वास्थ्य भवन में सीएमएचओ डॉ अजय सिंगला और एसीएमएचओ डॉ मुकेश मेहता ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई। गौरतलब है कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का प्राथमिक लक्ष्य देश को बाल विवाह की कुप्रथा से मुक्ति दिलाना है। राज्य के विमुक्त और घुमंतु समुदाय के लोगों के आवश्यक दस्तावेज बनाने के लिए आज से सभी जिलों में शिविर लगाए जा रहे हैं। पंचायत समितियों, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद स्तर पर ये शिविर 15 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि इन शिविरों के लिए संबंधित प्रभारी उपखंड अधिकारी होंगे। शिविरों के दौरान इस समुदाय के लोगों के वोटर आईडी, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और घुमंतु पहचान प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज बनाए जाएंगे। श्री गहलोत ने बताया कि इन लोगों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश भर में अब राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट का आयोजन एक ही दिन में किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने ये जानकारी दी। रीट को लेकर कल जयपुर के शिक्षा संकुल में बैठक हुई। बैठक में श्री कुणाल ने बताया कि अभ्यर्थियों को उनके निकटतम जिलों में परीक्षा केंद्र आवंटित करने पर भी विचार किया गया है। उन्होंने परीक्षा की गोपनीयता और प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। शासन सचिव ने परीक्षा का आयोजन फरवरी में करवाने के साथ ही प्रश्न पत्र बनाने, रखरखाव और वितरण व्यवस्था में पूरी सावधानी बरतने को कहा। उन्होंने परीक्षा के सुचारू और सफल आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए। राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 17 दिसंबर से शुरू होंगी। ये परीक्षाएं 27 दिसंबर तक चलेंगी। वहीं प्रायोगिक परीक्षाएं 12 से 16 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएंगी। राज्य में पहली बार एक साथ हो रही इन परीक्षाओं की समय सारिणी जारी करते हुए शिक्षा विभाग ने कहा है कि इस बार सर्दी की छुट्टियां 25 दिसंबर से शुरू नहीं होंगी। गौरतलब है कि अब तक समान परीक्षा जिला स्तर पर होती थी, जिसके लिए जिले के किसी एक स्कूल को जिम्मा सौंपा जाता था। प्रश्न पत्र भी जिला स्तर पर ही तैयार किए जाते थे, लेकिन अब राज्य भर में एक ही प्रश्न पत्र से परीक्षा होगी। महरम के साथ हज यात्रा पर जाने की इच्छुक महिलाओं के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 500 सीटें आवंटित की है। ये उन महिलाओं के लिए हज पर जाने का स्वर्णिम अवसर है जिनकी महरम का तो हज 2025 के लिए चयन हो गया है, लेकिन किसी कारणवश उन महिलाओं का चयन नहीं हो पाया है। राजस्थान स्टेट हज कमेटी के अधिशासी अधिकारी अबू सुफियान चौहान ने बताया कि इच्छुक महिलाएं इसके लिए 9 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि 500 से अधिक आवेदन पत्र भरे जाने की स्थिति में डिजिटल रैंडम सिलेक्शन प्रोसीजर द्वारा चयन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।